नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी, जिसे आप झटपट से कम ड्राई फ्रूट में घर पर बना सकते हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी आपको। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए दोस्तों हमें चाहिए यहाँ पे थोड़े से काजू और बादाम। तो जैसे हम लोग ड्राई फ्रूट किससे काटते हैं, जो थोड़े से ड्राई फ्रूट में ढेर सारा दिखे और अच्छा सा एक सा कट के तैयार हो जाए, तो वो भी आज मैं इस मिठाई की रेसिपी में आपको बताने वाली हूँ। तो हम इसे काटना शुरू करते हैं। और इसे काटने के लिए मैंने यहाँ पे चिप्स कटर मशीन ली है, जिससे हम चिप्स बनाते हैं। ये अक्सर सबके पास रहती है और इसी से थोड़े से ड्राई फ्रूट में हम ढेर सारा ड्राई फ्रूट पतला पतला बारीक काट के तैयार करेंगे और वो भी एकदम परफेक्ट काटेंगे। देखें आप कितना बढ़िया कटेगा इससे अगर आप काटेंगे। और अब मैंने इन्हें काजू को काट लिया है। अब देखें कितने बढ़िया परफेक्ट तरीके से पतले पतले, सिर्फ 5 से 6 काजू में ही ढेर सारे ये कट के तैयार हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया। जब भी कभी आपको मिठाई के लिए ड्राई फ्रूट काटना हो तो आप चिप्स कटर से काटिए, जो बहुत ही बढ़िया कट के तैयार होते हैं। अब हम इसी तरह से बादाम को भी काट लेंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह से गोल में काट सकते हैं या फिर लंबे साइज के चाहिए हैं तो इस तरीके से। अब मैंने इसी तरह से बादाम को भी काट के तैयार कर लिया है और देखिए बहुत ही बढ़िया ये कट के तैयार हो गए हैं और एकदम ये पतले पतले इस तरह से हैं। इसी से बहुत ही कम बादाम में ढेर सारे आप बादाम मेवा काट के तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए अब मिठाई बनाना शुरू करते हैं। और अब हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इसमें अब हम डालेंगे ये नारियल, जिसे मैंने पहले से ही कद्दूकस करके रखा है। जो गोला डाला नारियल सूखा होता है उसी को मैंने अच्छे से कद्दूकस किया है। क्योंकि हम ड्राई फ्रूट लड्डू नारियल लड्डू बना रहे हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में नारियल चाहिए है। तो मैंने यहाँ पे नारियल वाला जो एक गोला होता है मैंने वो लिया है और लगभग 100 ग्राम होगा। और बस धीमी आंच में अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे, इस तरह से चलाते हुए। हल्का सा इसका कलर भी चेंज होगा जब ये अच्छे से भून के तैयार हो जाएगा। ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद होते हैं, तो इन लड्डुओं को आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं अपने बच्चों या बड़ों के लिए और बहुत ही ताकतवर होते हैं। तो इन लड्डुओं को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट भी बनते हैं। ये मार्केट में मिलते हैं ड्राई फ्रूट लड्डू जिन्हें कहते हैं, काफ़ी महंगे मिलते हैं, पर हम इन्हें बहुत ही बजट में घर पर बना सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। और नारियल का हल्का सा कलर सा चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और नारियल को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये तरबूज के बीज। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और मैंने यहाँ पे 1/3 कप लिए हैं और अगर ये वज़न में नापे तो ये 80 ग्राम है। और धीमी आंच में हम इनको भी हल्का सा भून लेंगे कलर चेंज होने तक। अगर आप तरबूज के बीज नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और जैसे ही तरबूज के बीज हल्के से गर्म होंगे और इनमें चट चट की आवाज़ आना शुरू होगी, तो जो बादाम हमने काट के रखे हैं इन्हें डाल देंगे। आप चाहें तो इन्हें अलग भी भून सकते हैं, पर बहुत ही जल्दी ये काजू बादाम भून जाएंगे। तो मैंने दोनों चीज़ डाल दी है और इन्हीं के साथ मैं हल्का सा भून लूँगी। ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और देखें ये भी भूनकर तैयार हो गया है और जो तरबूज थे वो हल्के से फूल से गए हैं और मेवा भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेरी जैसी सारी चीज़ें सूखी भी भून सकते हैं। और अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो इनको भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में हम। और ड्राई फ्रूट हमने निकाल लिए हैं एक प्लेट में, जो भी हमने भूज के रखे थे। अब इसमें हम डालेंगे ये चीनी। मैंने यहाँ पे आधे कप ये चीनी ली है। आप इसकी जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
पर गर्मी का समय आ रहा है तो हम इस मिठाई को चीनी से ही बनाएंगे और मार्केट में भी चीनी से ही ये मिठाई मिलती है। तो मैंने यहाँ पे आधे कप इसमें चीनी डाल दी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और ये मैंने पानी लिया है और ये आधे कप जितनी चीनी थी उससे 1 उंगल ये खाली है और ज़रा सा ही खाली है, बहुत ज़्यादा खाली नहीं है। और पानी को डाल देते हैं और चीनी को अच्छे से हम घोल लेंगे। और चाशनी में थोड़ा सा कलर के लिए मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर डाला है। आप चाहें तो चाशनी को सिंपल रख सकते हैं या फिर 1 चुटकी हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें उबाल आ गई है तो चाशनी को हमें चिपचिपी सी बनाना है और कोई तार वाली नहीं बनाएंगे। इस तरह से चेक करेंगे तो ये अभी ज़्यादा चिपचिपी नहीं लग रही है, तो थोड़ा और हम इसे पका लेते हैं। और दोबारा से हम फिर से चाशनी को चेक करेंगे। उंगलियों पे इस तरह से लगाएंगे तो ये गाढ़ी जैसी दिखेगी और इस तरह से चिपचिपीपन सी लगेगी जब इस तरह से लगाएंगे। तो अब हम आँच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और जो नारियल है वो हमने भूंज के रखा है इसे डाल देंगे। अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और जो ड्राई फ्रूट भी हमने भूंज के रखे हैं इन्हें भी मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से हम मिलाएंगे और इसे मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए हम इस तरह से पका लेंगे इसे। थोड़ा सा इसे सूखा करेंगे, इसमें गीलापन ना रहे, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं करना है। और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं और ये काफ़ी दिखे अब सूखा सा दिख रहा है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और जब ये हल्का सा ठंडा होगा तो हम इससे लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो थोड़ी देर इसे इसी तरह से कढ़ाई में छोड़ देते हैं हल्का ठंडा होने के लिए। और ये अच्छे से ठंडा हो गया है, हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है ताकि लड्डू अच्छे से बना पाएँ, कोई दिक्कत ना हो। इसमें थोड़ा सा पिस्ता का इस्तेमाल कर देंगे, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और हाथों पर हल्का सा अब हम पानी लगा लेंगे लड्डू बनाते समय। ऐसा करने से लड्डू बहुत ही बढ़िया बनेंगे और एक भी हाथों में चिपके नहीं। और अभी ये आपको चाशनी थोड़ा सा गीली दिख रही होगी, जैसे जैसे ये सूखेगी बहुत ही बढ़िया से लड्डू बनके तैयार होंगे। और देखें बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। और अब हम बाकी के लड्डू भी इसी साइज के बना लेते हैं। तो इन ड्राई फ्रूट लड्डू को आप ट्राई कीजिएगा, बच्चों बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं और सबसे ज़्यादा बहुत ही हेल्दी भी हैं। ये कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस हल्का सा आपको पानी लगा लेना है फिर लड्डुओं को बना लेना है। और सारे लड्डू अब हम इस तरह से बनाएंगे। अभी आपको चाशनी जो है गीली गीली दिख रही होगी, जैसे जैसे ये ठंडे होंगे चाशनी अच्छे से सूख जाएगी। और ड्राई फ्रूट हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, तो बहुत ही ताकतवर हैं। इनको आप बनाइए और जब चाहे इन लड्डुओं को खाया जा सकता है, या गर्मी हो या सर्दी हो, बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं।